नमो नमो आयि ज्ञानम् नमो उवज्जायानम् नमो लोये सर्वसारूणम्। मोक्ष पहाड़ो आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित इसका सार जयचंदी छाबड़ा कृत 2 दिवस में अपन ने पढ़ा। और अब जयचंदी छाबड़ा साहब अंत मंगल कर रहे हैं। जैसे अंत मंगल आचार्य कुंद देव ने किया, अब वचनिकाकार जयचंदी छाबड़ा साहब भी अपनी ओर से इसका देश भाषा में मंगल कर रहे हैं। और उसके बाद नमोकार मंत्र की महिमा वो लिख रहे हैं, वो अपन पढ़ते हैं। देखो पहले मंगल पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिद्ध कारण जानू ते निश्चय व्यवहार लगी मानू देवो निस दिन भक्ति भाव धरि बल सारू जिन आज्ञा सिर धारी अन्य मत तगी अघकार इस मानुष भव पाए के अन्य चारित मति धरो भवि जीवन देश जय गई करि सिर पद संतरो मंगल रूप दे और मंगल करतार पंच परम गुरु पद कमल ग्रंथ अंत हितकार। क्या कह रहे इस मंगलाचरण में? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिद्ध कारण जानू, मतलब पूरे मोक्ष पावन का सार भी आ रहा है इसमें। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये शिव कारण अर्थात मोक्ष का कारण, मोक्ष का उपाय है, ऐसा मैं जानू। पूरे मोक्ष पावन को पढ़ करके मैंने क्या जाना, मेरे को क्या निर्णय हुआ, मुझे क्या जानना चाहिए? तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का उपाय है। ते निश्चय व्यवहार रूप नीके लखी मान। ते मतलब उनको, किनको? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय व्यवहार रूप, निश्चय रूप में और व्यवहार रूप में नीके, नीके मतलब अच्छी तरह, नीके मतलब भली प्रकार, यथार्थ रीति से, जैसा जिनागत में कहा है उस प्रकार लखी देखकर भली भांति मानू, अच्छी तरह देखभाल कर मानू। अंधश्रद्धा बाबा वाक्यम प्रमाणम, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और तुमने मान लिया, ऐसा नहीं, बल्कि उनको मैं अच्छी तरह लख कर, मतलब अच्छी तरह देखभाल कर, विचार करके, परीक्षा करके निर्णय करूं। सेवो निस्दिन भक्ति भाव धरि निज बल साहु। सेव मतलब सेवन करो, निस्दिन रात और दिन भक्ति भाव धारण करके निज बल साहु, अपनी शक्ति के अनुसार। निज बल साहु, निज बल मतलब अपनी शक्ति, निज मतलब अपनी, बल मतलब शक्ति के साथ मतलब अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक रात और दिन में सेवन करूं। किसका? किसका सेवन करूं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। किसका सेवन करूं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। क्यों करूं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन? क्योंकि यही मुक्ति का उपाय है, यही सुखी होने का उपाय है। जिन आज्ञा सिर धारी, जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो बताया गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप है, उसे सिरधार अपने मस्तक पर धारण करके, मतलब उसको स्वीकार करके, उसका निर्णय करके अन्य मत तजी, जिन मत की जो बात है उसको भली भांति परीक्षा करके
सत्य होने से स्वीकार करता हूं और अन्य मत की बातें तर्क की तुला पर, कसौटी पर कसने पर सम्यक सिद्ध नहीं होने के कारण तजी छोड़ो अघ का, अघ मतलब पाप, पाप का कारण होने से, क्योंकि हिंसा में जो धर्म बताते हैं, जो धर्म के नाम पर हिंसा करना बताते हैं, हिंसा करने पर धर्म बताते हैं, वह तो धर्म हो नहीं सकता, वो तो पाप का कारण है। इसलिए कह रहे हैं भैया अन्य मत का जो पाप का कारण धर्म है उसको तो क्या करो, तजी छोड़ो। इस मानुष भव को पाए के अन्य चारि धरो, कह रहे ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ जो प्राप्त की, तो अब क्या करो कि जो जिन मत में बताया गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसे तो धारण करो, लेकिन अन्य चारित्र मत धरो। अन्य मत के द्वारा बताया गया जो मिथ्याचारित्र, मिथ्याचारित्र किसको कहते हैं, तो उसकी परिभाषा बताई। जो ख्याति लाभ पूजा चाह धरि करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करन छी, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुखा। डाला में सम्यक दर्शन क्या है और मिथ्या दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है, उसका भेद पहचान कर जो सम्यक है उसको तो धारण करूं और जो मिथ्या है उसको क्या करूं, छोड़ूं। मिथ्या चारित्र क्या है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह इच्छा से, ख्याति मतलब प्रसिद्धि के लिए, लाभ मतलब कोई प्राप्ति रुपया आदि की प्राप्ति के लिए, ख्याति लाभ पूजा सम्मान आदि की प्राप्ति के लिए इत्यादि अन्य कोई भी चाह धारण करके जे जे करनी जो भी क्रिया है, तन करण छीन शरीर को छीन करने वाली, शरीर को सुखाने वाली, शरीर को कष्ट देने वाली जो भी क्रियाएं हैं, ते सब मिथ्याचारित्र, वे सब क्या है, आत्म अनात्म के ज्ञानी, ये आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित है, क्योंकि आत्मा को जाने बिना शरीर को सुखाने से काम नहीं चलता। लेकिन आत्मज्ञान पूर्वक अगर शरीर को कष्ट आ जाए तो उनकी परवाह नहीं करना, आत्म ध्यान में मग्न रहना, वो इस तब कहते हैं। तो थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, और इसीलिए समझ नहीं पाते अंतर को। भैया आत्मज्ञान पूर्वक जो भी क्रिया की जाएगी वो सब सम्यक चारित्र की श्रेणी में है, और आत्मज्ञान के बिना जो भी क्रिया की जाएगी वो सब मिथ्याचार। समझ में आ गई बात? इसलिए कह रहे जैसे कि छाबड़ा अंत मंगलाचरण में, इस मानुष भव पाए के अन्य चारित्र मति धरो, भवि जीवन उपदेश कई कर शिव पद संचरो। भवि जीवन को उपदेश है, भवि जीवों के लिए यह उपदेश है, इसको ग्रहण करके कहीं कहीं ग्रहण करके शिव पद संचरो, मोक्ष पद को गमन करो, वहां जाओ, मुक्ति को प्राप्त करो। बंधु मंगल रूप जे हर मंगल करता, किसको वंदना करता हूं, जो मंगल स्वरूप है और मंगल करने वाले हैं। कौन है ऐसे जो स्वयं मंगल रूप है और मंगल करने वाले हैं? तो पंच परम गुरु पद कमल। कौन है? पंच परमेश्वरियों के चरण कमल
वे स्वयं मंगल रूप है और मंगल करने वाले हैं। ग्रंथ अंत हितकार, ग्रंथ के अंत में उन हित करने वाले जो पंच परम गुरु है उनके चरण कमलों को मैं वंदना करता हूं। समझ में आई बात? यहाँ अंत मंगल में क्या किया कि सबसे पहले तो एक छप्पय छंद है, उस छप्पय छंद में क्या कहा उन्होंने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं, मोक्ष के उपाय हैं, उनका निश्चय व्यवहार स्वरूप जैसा जागरण में कहा है उसको मैं भली भांति स्वीकार करूं, रात और दिन भक्ति पूर्वक अपनी शक्ति अनुसार उसको सेवन करूं, उसका पालन करूं, धारण करूं, और जिन अज्ञा को अपने सिर पर स्वीकार करके और अन्य जो पाप का उपदेश है उसको मैं छोड़ूं, मानुष्य भाव को प्राप्त करके अन्य कोई पाप वर्धक क्रियाओं पर त्याग करूं। भव्य जीवों के लिए ये उपदेश है, भैया तुम ये बात सुन करके समझ करके ग्रहण करके और मोक्ष पद प्राप्त। और दूसरा एक छोटा दोहा लिखा उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि जो मंगल स्वरूप है, मंगल करने वाले हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी के चरण कमलों को ग्रंथ के अंत में मैं नमन करता हूं क्योंकि वे हितकारी हैं, सुखकारी हैं। अब यहाँ पर पंच परम गुरु पंच परमेष्ठियों की बात आई। पंच परमेष्ठी मंगल रूप है और मंगल करता है, मंगल स्वरूप है और मंगल करता है। ये दो शब्दों का प्रयोग टोडरमल जी ने भी अपने मुखवार प्रकाशक से मंगलाचरण में किया, मंगलमय मंगल करण। तो कोई शब्द यहाँ है मंगल रूप मतलब मंगलमय और मंगल करता मतलब मंगल करण, मंगल स्वरूप है और मंगल करने वाले। अब पंच परमेष्ठी, अब कोई यहाँ प्रश्न करे आप कह रहे हो पंच परमेष्ठी मंगल रूप है, मंगल करने वाले हैं, सर्व विघ्न के विनाशक है, दुखों का नाश करने वाले हैं, पाप का नाश करने वाले हैं, प्राप्ति कराने वाले हैं। तो पंच परमेष्ठी किस प्रकार मंगल रूप है, वे किस प्रकार सबकी प्राप्ति कराने वाले हैं, वे किस प्रकार दुख का नाश करने वाले हैं, और अन्य लोग भी अपने अपने इष्ट को मंगल रूप कहते हैं और आप भी अपने इष्ट को मंगल रूप कहते हो, तो इसमें क्या खास बात है? ऐसा प्रश्न करे कोई तो उसका उत्तर देते हैं। देखो यहाँ कोई पूछे कि ग्रंथों में जहां तहां पंच नमोकार की महिमा बहुत लिखी है, मंगल कार्य में विघ्न को दूर करने के लिए इसे ही प्रधान कहा है और इसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार है, वह पंच परमेष्ठी की प्रधानता हुई, पंच परमेष्ठी को परम गुरु कहे, इसमें इसी मंत्र की महिमा तथा मंगल रूपना और इससे विघ्न का निवारण बना, पंच परमेष्ठी का प्रधान बना। प्रश्न है, और क्या प्रश्न है इसके अंदर? उन्होंने कहा कि भाई तुमने पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, ये कहा वे मंगल रूप है, वे मंगल करतार है, तो बोले वो मंगल क्यों है, किस प्रकार है, ये प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसके समाधान रूप कुछ लिखते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं अपन इसको, है ना, फिर मूल गाथाओं पे अपन चलेंगे आचार्य कुंती देवी पर अगले पाउल में। इसके समाधान रूप कुछ लिखते हैं। प्रथम तो पंच नमोकार मंत्र है, मतलब नमोकार मंत्र कैसे मंगल रूप में, तो पूरा परिचय सबसे पहले बोले एक तो नमोकार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र बोलते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं। इसके 35 अक्षर है, हम पूरा परिचय दे रहे हैं, उसकी महिमा बताने से पहले मेरे नमोकार मंत्र बोलते हैं इसको, इसमें 35 अक्षर होते हैं, ये मंत्र के बीजाक्षर है, हाँ बीजाक्षर, तथा इनका योग सब मंत्रों से प्रधान है। इन अक्षरों का गुरु आमनाय से शुद्ध उच्चारण हो तथा साधन यथार्थ हो तब ये अक्षर कार्य में विघ्न दूर करने में कारण है, इसलिए मंगल। क्या कहा?
किस प्रकार मंगल रूप है, तो कह रहे ये पंच नमस्कार मंत्र कहलाता है। इसमें 35 अक्षर होते हैं। इनको गुरु आमना है, मतलब गुरु की परंपरा से, मतलब गुरु के उपदेश से, गुरु के मार्गदर्शन में जब शुद्ध उच्चारण करना सीखता है, जब इनको शुद्ध उच्चारण करता है तथा साधन यथार्थ हो, भली भांति उनका स्वरूप समझता है, तब ये अक्षर कार्य में विघ्न दूर करने में कारण है, इसलिए मंगल रूप है। तब क्या होगा कि कार्य के विघ्न दूर हो जाएंगे, इसलिए इनको मंगल रूप है। मंगल किसे कहते हैं उसको और थोड़ा खुलासा करते हो, कहते हैं माँ अर्थात पाप को गाले, उसे मंगल कहते हैं। मंगल की दो तरह से व्याख्या करते हैं, मम और गल एक व्याख्या, दूसरी मंग ल। समझ में आ रही बात? पहले में क्या है, मम, मम मतलब पाप, और गल मतलब गलाए, जो पाप को गलाए। और दूसरी व्याख्या क्या, मंग, मंग मतलब सुख, और ला मतलब लाए, जो पाप को गलाए और सच्चा सुख दिलाए, वही मंगल है। कौन है मंगल? जो पाप को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। तो यहाँ कह रहे म अर्थात पाप को गाले, उसे मंगल कहते हैं। मंग अर्थात सुख को लावे, देव उसको मंगल कहते हैं। इससे दोनों कार्य होते हैं। ये मंगल के दोनों तो आपको ख्याल में है ना, सरल है, लिख के बताऊं यहाँ बोर्ड पे बताया हुआ है ना। हाँ सरल है, तो पाठमालाओं में भी है। मंग अर्थात सुख को लावे दे, उसको मंगल कहते हैं। इससे दोनों कार्य होते हैं। दोनों कार्य कौन से? पाप को गलाने का काम और सुख को लाने का काम। उच्चारण से विघ्न टलते हैं, अर्थ का विचार करने पर सुख होता है, इसी से इसको मंत्रों में प्रधान कहा है। इस प्रकार को मंत्र के आश्रय की महिमा है। क्या लिखा है? मैंने आपसे एक दो दिन पहले कहा था कि यहाँ लिखा है उच्चारण मात्र से, है ना, तो ये शब्द आ गया आपका। उच्चारण से विघ्न टलते, अर्थ का विचार करने पर सुख होता है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब लिख रहे हैं इसमें, क्या लिख रहे हैं वो, कि ए नमोकार मंत्र के उच्चारण से विघ्न टलते हैं, अर्थ का विचार करने पर सुख होता है, इसी से इसको मंत्रों में प्रधान कहा है। इस प्रकार को मंत्र के आश्रय की महिमा है। अब नमोकार मंत्र के ऊपर पूरा व्याख्यान है दादा का, आप सबने सुनी रखा है ना। तो एक नमोकार मंत्र की जो पूरी महिमा है वो अभी अपन यहाँ नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जितना यहाँ जयचंद चावड़ा साहब ने लिखा है केवल उसको शीघ्रता से अपन पढ़ रहे हैं। तो नमोकार मंत्र जो है उसकी क्या महिमा बता रहे हैं कि पहले तो ये कह रहे हैं कि वो पाप को नाश करता है और सुख को प्राप्त कराता है। उसके उच्चारण करने मात्र से विघ्न टलते हैं और अर्थ का विचार करने पर सुख होता है। अब कोई उच्चारण करने मात्र से कैसे विघ्न का नाश होता है, तो ये बात तो समझ ही लेना आप कि भाई तीव्र कसाई जीव को तो उच्चारण करने का परिणाम आएगा नहीं। कदाचित बुद्धिमंद हो, कदाचित ज्यादा विचार न कर सके, कदाचित ज्यादा उपयोग उसमें न भी लगा सके, लेकिन उसके कसाय की मंदता तो है। नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है, कोई और कुछ फालतू गाली गलौच नहीं कर रहा है, किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहा है, कोई मतलब तेरी मेरी नहीं कर रहा है, किसी की निंदा नहीं कर रहा है, चुगली नहीं कर रहा है, और नमोकार मंत्र का जाप कर रहा है, तो मतलब उसकी कसाय की मंदता तो है ना। तीव्र कसाय होती तो क्या करता, नमोकार मंत्र का जाप थोड़ी करता वो तो फिर कोई दूसरा काम करता। और कसाय की मंदता में जीव को पाप का बंधन नहीं होता है, बल्कि
पुण्य का बंधन होता है और पूर्वबद्ध कर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं, पाप भी पुण्य में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, पाप का अपकर्षण हो जाता है, पुण्य का उत्कर्षण हो जाता है, पाप पुण्य में संक्रमित होता है, संक्रमण हो जाता है, इत्यादि अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र की जो महिमा है वो तो अपरंपार है, 84 लाख मंत्रों का राजा कहलाता है। न जाने कितनी कितनी महिमा नमोकार मंत्र के संदर्भ में प्रसिद्ध है। ये नमोकार मंत्र में बहुत सारी खासियतें हैं। एक बात तो इसकी विशेष सबसे ज्यादा ये है कि सब मंत्रों में कुछ ना कुछ मांगा गया है। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं वो सब कोई ना कोई मांग है, उनमें डिमांड है सब। साहब ये विसरण मंत्र है, विसरण मंत्र है तो हम चाहते हैं तब ये हमारे सर्प ने काट लिया है, ये दूर हो जाए, इसलिए हम मंत्र मतलब कामना कर रहे उसके अंदर। साहब ये वशीकरण मंत्र है, इसमें हम किसी को वश करना चाह रहे हैं। ये मृत्युंजय, ये वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिमांड है, कोई ना कोई मांग है, कामना है। लेकिन इस नमोकार मंत्र में दुनिया के जितने भी मंत्र उनमें ये एकमात्र मंत्र है जिसमें कोई कामना नहीं की गई है, कोई मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला जाप है मंत्र, नमोकार मंत्र। और दूसरी बात कि यहां किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, यहां तक कि महावीर को भी नमस्कार नहीं किया गया। किया तो गया है लेकिन महावीर नाम लेकर नहीं किया गया है? हाँ, यहाँ मतलब व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ तो गुणवाद है, गुणों की पूजा है। यहाँ तो जो भी 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत पद पाएगा हम उसको नमस्कार, जो भी 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध पद पाएगा, जरूरी नहीं है वो जैन हो, अगर अजैन व्यक्ति भी 4 घाती कर्म का नाश करके अनंत पद पालेगा तो हम उसे भी नमस्कार करेंगे, संशय करने की जरूरत नहीं है। गौतम गंधर कौन थे? इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण थे ना, आए, उनको ये बात जच गई और बाद में उन्होंने अरंत दशा दीपावली के दिन कार्तिक वद्य अमावस्या को प्राप्त कर ली। तो हम उनको नमो अरंताणम में नमस्कार करें कि नहीं करें? करते हैं। और आज की तारीख में वो सिद्ध है तो हम नमो सिद्धानंद में उनको नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। यहाँ किसी जाति की बात नहीं है, यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पंथवाद नहीं है, यहाँ तो केवल गुणों की पूजा है। भैया जो अरहंत है, सिद्ध है, ये अरहंत सिद्ध किसी व्यक्ति के नाम नहीं बल्कि किसके नाम है? ये पद है, ये गुणों के वाची है। जो इन गुणों को प्राप्त करता है वो अनंत है। एक 8 गुणों को प्रकट करता है वो सिद्ध है। 36 गुणों का धारी आचार्य परमेष्टि, 25 गुणों के धारी उपाध्याय परमेष्टि, 28 मूल गुणों के धारी साधु परमेष्टि इत्यादि गुणों की बात है। तो ये नमोकार मंत्र को खास बनाता है, नमोकार मंत्र को महान बनाता है। इसमें हम कोई कामना नहीं करते। नमोकार मंत्र में हम किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करते बल्कि इसमें गुणों को नमस्कार करते हैं, पदों को नमस्कार करते हैं। जो भी इन गुणों को प्राप्त करता है हम उसको नमस्कार। और ये पंच परमेष्टि मोक्ष मार्ग में आने वाले पद हैं। हम सब मोक्ष मार्ग के पथिक हैं,
हम सब मोक्ष मार्ग में गमन करना चाहते हैं और ये पांचों हमसे आगे आगे चल रहे हैं, सिद्ध पहुंच चुके हैं, अरहंत शिव द्वारे खड़े हैं। अब अघाती की संचाहट छोड़ो, सिद्ध बुलाते भीतर आओ। पढ़ते अपन शांति विधान में पंक्तियां। अब अघाती की मतलब कर्म का नाश करके यहाँ आ जाओ, मतलब वो बिल्कुल द्वार पे खड़े हैं समझ लो। और साधु आचार्य और उपाध्याय ये मार्ग में ही है, मुक्ति के मार्ग में गमन कर रहे हैं, इसलिए ये पंच परमेष्ठी हमारे आदर्श है। हमसे आगे गए तो हमको हमारे पद चिन्ह, हमारे मार्गदर्शक हैं, इनको इनके रास्ते पर, इनके पद चिन्हों पर चलकर हमें मोक्ष जाना है, इसलिए हम उनको नमस्कार, इनको नमस्कार कर रहे हैं पंच परमेष्ठी। जब पंच परमेष्ठी किस प्रकार मंगल रूप में, किस प्रकार वो बात यहाँ बता रहे हैं। ये पंच परमेष्ठी ये नमोकार मंत्र कहलाता है, इसमें 35 अक्षर होते हैं, इनको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, नहीं आए तो शुद्ध सीखना चाहिए। और फिर क्या होता है, ये इसके उच्चारण करने मात्र से क्या होता है, मंगल होता है, विघ्न दूर होते हैं। और एक उदाहरण हमने आपको दिया था कि बिजली के तारों पे 100 कबूतर बैठे हैं लाइन से, और हमने यहाँ से एक कंकरी फेंकी तो क्या होगा, सारे के सारे कबूतर उड़ जाएंगे। बस उसी प्रकार नमोकार मंत्र का जाप करने मात्र से असंख्यात कर्मों की निद्रा हो जाती है, कई सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। समझना बात को, अपेक्षा को समझना, नहीं तो हम क्या अपेक्षा को नहीं समझते और सब गड़बड़ करने लगते हैं, नहीं करना। लेकिन ये बात भी अपने को विचार बात है कि हम एक और तो कह रहे नमोकार मंत्र महान है, एक और तो हम कह रहे कि नमोकार मंत्र हमारा महामंत्र है, और हम किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते हैं, हम तो गुणों के पुजारी हैं, पदों के पुजारी हैं। और स्थिति हमारी क्या होती जा रही है कि हम भी किसी ना किसी व्यक्ति से बंधते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, साहब हम तो पारसनाथ, बस हम तो पारसनाथ के पुजारी। अरे 24 तीर्थंकर सब एक जैसे हैं, अब कोई नहीं, हम तो महावीर जी का इष्ट है, हमारे को महावीर जी का इष्ट है। कोई कहता है नहीं मैं तो पदम प्रभु जी का, पदम प्रभु जी का इष्ट। तो हम गुणों के पुजारी क्या रह गए फिर, हम तो 24 तीर्थंकरों में भी भेद करने लगे। तो हमें तो चंद्र प्रभु चंदा प्रभु जी के, अच्छा कोई बात नहीं, अब चंदा प्रभु जी में भी तो शांति नहीं है, नहीं वो तिजारा वाले चंद्र प्रभु जी अपने यहाँ भी है ना, उदयपुर में भी है चंद्र प्रभु जी, नहीं वो नहीं, वो तिजारा वाले। हम पंथ से, क्षेत्र से, वेद से किसी से बंधते नहीं है। जैन दर्शन में कोई ऐसा बंधन नहीं है, इसीलिए यहाँ नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा है। और हम नहीं बंधने वाले बंधने लग गए किसी एक तीर्थंकर से, फिर तीर्थंकर भी किसी क्षेत्र विशेष के, और ऐसे हम महाराजों में भी, हम इस महाराज के भक्त हैं, हम उस महाराज के भक्त हैं, एक महाराज वाला दूसरे महाराज की जय बोलते तो झगड़ा हो जाता है। ये क्या स्थिति हमारी, हम विद्वानों से बंधने लगे, हम इन विद्वानों के अनुयायी, हम इस संस्था के अनुयायी, हम उस संस्था, हम इस प्रतिष्ठाचार्य के अनुयायी, हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा तो यही प्रतिष्ठाचार्य आएंगे, दूसरे नहीं आ सकते। ये क्या बंधन है हमारा, अरे क्यों ऐसा बंधन क्यों? नमोकार मंत्र के हम आराधक हैं तो हमारे चित्त में किसी व्यक्तिवाद क्यों है?
हमारे चित्त में यदि व्यक्तिवाद है तो हम नमोकार मंत्र के असली पुजारी नहीं। नमोकार मंत्र के यदि हम असली पुजारी हो तो हम तो हमारी क्वालिटी फिक्स करो ना, क्वालिटी। आप तो गुणों को, ये गुण जिसमें होंगे हम तो, अब वो गुण जिसमें मिले उसको करो, उनका दिक्कत है। लेकिन हम गुणों के अनुसार नहीं, हम व्यक्तियों के अनुसार बंद रखते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट में जो खरीदारी होती है, टेंडर होता है ना, तो वो ये कहते हैं कि जैसे आप बाजार में खरीदने जाते हैं, जैसे अपन खरीदने जाते हैं तो अपन तो कहेंगे साहब एक एप्पल का फोन दे दो, ओरिएंट का पंखा दे दो, हर चीज को अपन ब्रांड से मांगते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई में टेंडर में आपने कभी देखा, कभी भी ब्रांड का नाम नहीं है। वो कहते हैं हम कोई ब्रांड नहीं चाहिए, वो तो वो उसकी क्वालिटी बताते हैं कि हमें इतने एम्पियर की मोटर होनी चाहिए, इतना हॉर्स पावर का उसमें ये होना चाहिए, उसकी जो कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, उसके जो वायु दाब इतना होना चाहिए, हर चीज की वो क्वालिटी बताते हैं। जैसे हमें लैपटॉप्स लेने हैं तो उसमें इतना जीबी उसमें डेटा पावर होनी चाहिए, इतना रैम होना चाहिए, इतना रोम होना चाहिए, इतनी स्क्रीन होनी चाहिए, सारी वो क्वालिटी बताते हैं। और वो कहते हैं अब जो भी कंपनी इस क्वालिटी का देती है हम ले लेंगे, हमें क्या, हमारी हमारी क्वालिटियों में, हमारे पैरामीटर्स में जो खरा उतरेगा वो मान ले लेंगे हम। अब कोई भी कंपनी बना के दे, हमें क्या दिक्कत। हमने कह दिया हमको गोदरेज की अलमारी चाहिए, अब गोदरेज की चाहिए तो अब गोदरेज की तो फिर जो भाव देगा वो भाव लेनी पड़ेगी आपको। और आप ये बोलो ना कि हमें 18 गेज की चादर चाहिए, हमें जो है इस साइज की चाहिए, हमारे ये वाला लॉक चाहिए, उसके अंदर लॉक चाहिए, बाहर चाहिए, आप जो भी क्वालिटी है क्वालिटी फिक्स कर, हमें ऐसा कलर चाहिए, डबल कोटेड चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जो भी क्वालिटी आपको बना, सब पैरामीटर्स फिक्स करके आपके दिए थे। अब वो चीज जो भी देवे आपको क्या दिक्कत है, गोदरेज वाला देवे या कोई आपके गली में बनाने वाला उस क्वालिटी की चीज आप चेक करा लो उसको, और उस क्वालिटी की चीज अगर आपको दे रहा है तो क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट कभी भी ऐसे बनती नहीं है, टेंडर के अंदर कभी कोई ब्रांड का नाम नहीं डालती है। वो कहते हैं बोले नहीं हमें ब्रांड से मतलब है, हमें तो कब कागज खरीदना है तो इतना जीएसएम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए सारे। तो ऐसे हमने क्या किया, हम भगवान से भी नहीं बंधे, हम गुरु से भी नहीं बंधे, हमने तो पैरामीटर्स फिक्स किए हैं कि जो 4 घाती कर्मों का नाश करेगा, अनंत चतुष्टय प्रकट करेगा, वो अरहंत है, हम उनको नमस्कार। ये 8 कर्मों को नाश कर देगा, 8 गुण प्रकट करेगा, वो सिद्ध है, हम उसको नमस्कार करें। जो 36 गुणों के धारी है, आचार्य परमेश्वरी है, ऐसा सारा हमने तो क्या किया है, गुणों को के अनुसार। समझ में आ रही बात अपने को? तो अपने को व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर, क्योंकि व्यक्तिवाद से सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात समझना। जब हम जिनागम को ओवरऑल पढ़ेंगे ना, आगे पीछे पूरा, तभी जाकर के अपने को सत्य स्वरूप का दर्शन हो सकता है। बाकी अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से बंध जाएंगे तो हम सत्य से को पा नहीं सकेंगे। देखिए आगे पढ़ते हैं। इसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार है, इसमें नमोकार है। वे पंच परमेष्ठी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये इनका स्वरूप तो ग्रंथों में प्रसिद्ध है, तो भी कुछ लिखते हैं। ये 5 परमेष्ठियों का स्वरूप तो ग्रंथों में प्रसिद्ध है, फिर भी हम बोले पंच परमेष्ठियों का स्वरूप थोड़ा सा लिखते हैं। यह अनादि निधन अकृत्रिम सर्वज्ञ की परंपरा से सिद्ध आगम में कहा है, ऐसा षड द्रव्य स्वरूप लोग। अब यहाँ पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताना है, तो पंच परमेष्ठी में डायरेक्ट अनंत का नहीं बता रहे, वो क्या कर रहे हैं, लोक से बात, भाई पंच परमेष्ठी का आधार कौन है, रहते कहाँ है, तो ये लोक, लोक में 6 द्रव्य, उनकी संख्या, फिर जीव में, फिर संसारी, मुक्त, अरहंत, सिद्ध, ऐसा सब भेद करके उसको बात को बताते हैं। देखो क्या कहते हैं, यह अनादि निधन अकृत्रिम सर्वज्ञ की परंपरा से सिद्ध आगम में कहा है, ऐसा षड द्रव्य स्वरूप लोक है, जैसा है 6 द्रव्यमयी लोक है। इसमें जीव द्रव्य अनंतानंत है, 6 द्रव्य में जीव कितने हैं, और उद्गल द्रव्य इनसे अनंतानंत गुण है। उद्गल कितने हैं, जीवों से भी अनंतानंत। एक धर्म द्रव्य,
एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और काल द्रव्य असंख्यात है। काल कितने हैं? 6 द्रव्यों के बारे में बता दिया। जीव अनंत अनंत, उद्गल उनसे भी अनंत अनंत, धर्म धर्म, आकाश एक एक और काल असंख्यात। बात बतानी है पंच परमेष्टि की। आप सोचो कि ये कहां से आ गया, लेकिन वो लोग पूरा आधार वहां से बात करते हैं। तो लोग 6 द्रव्यमयी है, 6 द्रव्यों के नाम बता दिए, उनकी संख्याएं बता दी। अजीब 5 है, ये चेतना रहित जड़ है। 6 द्रव्यों में से 5 तो अजीब है, उनमें चेतना नहीं है, जड़ है, उनको ज्ञान नहीं है। कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल। ये 4 द्रव्य तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। 5 अचेतन में से 4 अचेतन तो उनमें कोई विकार नहीं होता, तो जैसे वैसे ही रहते हैं, इनके विकार परिणति नहीं है। जीव उद्गत द्रव्य के परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से विभाव परिणति है। लेकिन जीव और पुद्गल में क्या है? जीव और पुद्गल के परस्पर एक दूसरे के निमित्त से विभाव परिणति उत्पन्न होती है। इनमें भी पुद्गल तो जड़ है, इसके विभाव परिणति का दुख सुख का संवेदन नहीं है, और जीव चेतन है, इसके सुख दुख का संवेदन है। 4 द्रव्य तो उनमें तो कोई विकार परिणमन होता नहीं। जीव और पुद्गल का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से विकार परिणमन होता है, लेकिन पुद्गल तो अचेतन होने से उसे सुख दुख का वेदन होता और उसमें कोई ऐसे विकार का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि दुख तो कुछ होता ही नहीं। वो स्कंद रूप रहे कि परमाणु रूप रहे, उसे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। लेकिन जो आत्मा है, जीव है, उसके क्या होता है? जब वो विकार रूप परिणमन करता है तो दुखी हो जाता है, और स्वभाव रूप परिणमन करता है तो सुखी हो जाता है। जीव कितने थे? अनंत अनंत। जीव अनंत अनंत है, इनमें कई तो संसारी हैं और कई संसार से निवृत्त होकर सिद्ध हो चुके हैं। सारे अनंत अनंत जीव है ना, उनके 2 भेद हो गए, संसारिणो मुक्ताश्च। जीव तो कई जीव तो संसारी है और कई जीव सिद्ध हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। संसारी जीवों में कई तो अभव्य तथा अभव्य के समान, 2 तरह के हैं। एक तो भव्य की बात अभी नहीं कर रहे, अभव्य भी 2 तरह के हैं। एक तो अभव्य और दूसरे दूरानुदूर भव्य। क्या कहा? पहले वो भव्य भी बता देते हैं। एक अभव्य और एक भव्य, ठीक है। भव्य के फिर 2 भेद, एक निकट भव्य और एक दूर भव्य। तो जो दूर भव्य है वो अभव्य के समान ही है। क्या समझ में आएगा? भव्य मतलब मोक्ष जाने की योग्यता तो है उसके अंदर, लेकिन वो दूर भव्य है। दूर भव्य मतलब निकट में जाने वाला नहीं है, वो अभव्य के समान है। योग्यता होने में भी वो जाएगा नहीं, इस टाइप की स्थिति है। इसलिए कहा कि एक तो है अभव्य और दूसरे अभव्य के समान है। ये दोनों जाति के संसार से निवृत्त कभी नहीं होते। ये दोनों जाति कौन सी दोनों जाति? एक तो अभव्य और एक दूर भव्य। पकड़ में आ रही बात? ये दोनों जाति के संसार से निवृत्त कभी नहीं होते, मतलब सिद्ध कभी नहीं होंगे। इनके संसार अनादि निधन है। इनकी अपेक्षा से तो संसार अनादि से संसार में है, कभी संसार का नाश करके मुक्त होंगे ही अनिधन। और कई जीव भव्य हैं, ये संसार से निवृत्त होकर सिद्ध होते हैं। इस प्रकार जीवों की व्यवस्था है। अब इनके संसार की उत्पत्ति कैसे है वह कहते हैं। समझ में आ रही बात? कहां से बात शुरू की? ये लोग 6 द्रव्यमयी है, 6 द्रव्यों के नाम बताए, उनकी संख्या बताई। फिर कहा पूरे 6 द्रव्य 2 भागों में, 5 अचेतन 1 चेतन। 5 अचेतन में से भी 4 तो विभाव परिणमन करते ही नहीं। एक उद्गल है,
तो जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध से आपस में जीव और पुद्गल में विकार उत्पन्न होता है, लेकिन पुद्गल जड़ होने से उसे सुख दुख का वेदन होता नहीं है, जीव के होता है। और जीव कितने हैं? तो कहते जीव अनंत अनंत है, लेकिन कुछ तो संसारी है और कुछ मुक्त है। जो संसारी है उनमें भव्य भव्य है, भव्य में भी निकट भव्य और दूर भव्य है। तो जो दूर भव्य का भव्य है वो तो कभी भी मुक्ति को पाएंगे नहीं, और जो भव्य जीव है वो संसार से निवृत्त होकर के सिद्ध होंगे। ये जीवों की व्यवस्था है। अब इनके संसार की उत्पत्ति कैसे है वह कहते हैं जी, आगे पढ़े, 5 मिनट है अभी। जीवों के ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का अनादि बंध पर्याय है। जीवों के ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का अनादि से बंधन है। इस बारे में चर्चा पहले अपन कर दी चुके 1-2 दिन पहले। इस बंध के उदय के निमित्त से जीव मोहादि विभाव परिणति रूप परिणमता है। उन कर्म के उदय के निमित्त से विभाव रूप परिणम करता है। इस विभाव परिणति के निमित्त से नवीन कर्म बंध, इस विभाव परिणति के निमित्त से नवीन कर्म बंध, ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है। ये अब जो एक है कर्म के उदय से तो राग द्वेष होते ही नहीं, कर्म के उदय से जीव विकार नहीं करता, कर्म के उदय से जीव विकार नहीं करता, तो फिर वो विकार जीव का स्वभाव हो जाएगा। फिर समझ में आ रही बात? अपेक्षा से कथन करना वो तो ठीक है, क्योंकि जब हमें द्रव्यों की स्वतंत्रता बतानी है तो हम कहेंगे कि भाई वो कर्म का लेना देना नहीं, जीव में विकार अपनी योग्यता से, क्योंकि उसमें अगर विकार उत्पन्न की योग्यता भी ना होती तो कर्म भी के निमित्त से भी विकार होने वाला नहीं था। लेकिन उसका निमित्त स्वीकार करना पड़ेगा कर्म का। अगर कर्म का निमित्त भी स्वीकार नहीं करेंगे, अपन ये कहेंगे कि सर्वथा कर्म का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो जीव का विकार करना स्वभाव हो गया। क्या हो गया? और स्वभाव का कभी नाश हो सकता, फिर जीव सदा विकारी रहेगा, फिर कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्म का निमित्त जो है वो उसमें है। जीव अपनी योग्यता विकार उत्पन्न की करने से, होने से विकार उत्पन्न करता है, लेकिन कर्म का निमित्त भी है उसको। तो बिना निमित्त के अगर कार्य हो रहा है तो वो फिर उसका स्वभाव हो गया। समझ में आ रही बात? उसको ज्ञान दर्शन रूप जो उसका स्वभाव है ना, ऐसे राग द्वेष वो उसका स्वभाव नहीं। ज्ञान दर्शन रूप रहने के लिए किसी कर्म का उदय नहीं चाहिए। सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान, अभी उनको अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, कौन से कर्म के उदय से? तो कौन से कर्म के कारण से हुआ है? उनका ज्ञान जो है वो किसी कर्म के कारण से है क्या? ज्ञान दर्शन वो उनका स्वभाव है, किसी कर्म के कारण से नहीं है। लेकिन राग द्वेष कर्म के उदय के कारण। ये बात अपने को यहाँ पर समझ में आती है। तो क्या कह रहे हैं कि जीव राग द्वेष मोहादि विभाव परिणति रूप परिणमता है। इस विभाव परिणति के निमित्त से नवीन कर्म बंध होता है। अब समय अपना पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, इसलिए आगे का अपन बाद में पढ़ेंगे। और वैसे तो मैं ये भी कहना चाह रहा था आप लोगों को कि आप पढ़ लेना, अपन मूल गाथाएं पढ़ लेंगे और इसका सार मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा। लेकिन अपनी दैनिक सभा है, इसलिए एक बार अपन रीडिंग इसको शीघ्रता से जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। तो 1-2 मैं पूरा कर। कल शनिवार है और अपनी युवा कक्षा चलती है, तो उसमें अपनी 30 भी ढाल